जय श्री राधे। गंगा जल के बारे में ये किंवदंती और गंगा जल के महात्म को पूरी तरह से न समझने के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गंगा जल चरण ध्रुवन है, इसलिए पिलाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग तो कहते हैं नहलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन यह शास्त्रीय नहीं है, कदापि शास्त्रीय नहीं है। गंगा जल की महिमा को या गंगा जल के प्राकट्य को आप पता करेंगे तो गंगा तो शुद्ध है। कहीं कहीं गंगा जी से चरण भी धोया गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी गंगा जल चरण धोवन ही हो गई। चरण धोवन भी है तो गंगा जल का अपना भी एक महात्म है। जैसे जल है, जल को हम नहाते भी हैं, पीते भी हैं, जल से पोछा भी लगाते हैं, जल से गंदगी भी साफ करते हैं, जल से शौचादि क्रिया भी करते हैं। इसलिए इस प्रकार मेरे पास अभी श्लोक नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रमाण दे देता। निश्चित रूप से वैसे तो पानी पिलाने के लिए आप शुद्ध जल पिलाइए, ठाकुर को गंगा जल मिलाना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप मिलाते हैं तो मिलाइए, पिलाइए। और आप देखिए जब अभिषेक होता है तो पंचामृत से अभिषेक होता है, उसमें गंगा जल मिलाया जाता है। उसके बाद पंचामृत के बाद गंगा जल से स्नान किया जाता है, कराया जाता है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। तो ऐसी मान्यता नहीं है। कोई यदि स्थिर है, कहीं किसी की गुरु परंपरा में ऐसा है, क्योंकि आजकल अवैदिक संप्रदाय भी बहुत है ना, जो वेद को, विधि निषेध को मानती ही नहीं है, केवल अपनी वाणियों को और अपने आचार्यों की बातों को मानते हैं। और आचार्यों का 500 वर्ष पहले क्या भाव रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, अपने मनमानी ढंग से उनके भाव को लगा लेते हैं। विधि को नहीं मानते हैं, भागवत को नहीं मानते हैं, वैदिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं, तो उनकी तो बात अलग है। वो फिर भी उनकी यदि गुरु परंपरा में ऐसा है तो वो ना पिलाएं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अपने यहाँ वैदिक परंपरा में, विधि में, निषेध में, कर्मकांड में, वैष्णव रीति में गंगा जल को केवल चरणामृत माना जाए, ऐसा नहीं है। गंगा जल परम शुद्ध है। गंगा जल से ठाकुर को स्नान भी कराया जा सकता है, गंगा जल पीने के लिए भी दिया जा सकता है। गंगा जल उतना ही पवित्र है जितने हमारे ठाकुर का श्री विग्रह पवित्र है। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, 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 हरि